दोस्तों, भारत की राजनीति में आजकल अग्निवीर का मुद्दा बहुत ही चर्चा में है। भारत का विरोध पक्ष इसका विरोध कर रहा है तो सत्ता पक्ष इसके पक्ष में है, पर यह मुद्दा राजनीति का नहीं, देश की सेना का है। इसीलिए हमें इस मुद्दे पर रोजगारी जैसे नजरियों से नहीं, पर एक मजबूत राष्ट्र की, मजबूत सेना की नींव कैसे रखी जाए, उस हिसाब से सोचना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मजबूत राष्ट्र अपनी सेनाओं को भी आने वाले वक्त और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलाव कर रहे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा सैनिकों की औसतन आयु का भी है, जो कि ब्रिटेन में 25 साल है, अमेरिका में 28 साल और भारत में वो आयु 32 साल की है। इसीलिए भारत अग्निवीर स्कीम लेके आया है, जिसके कारण भारत के सैनिक की औसतन आयु महज 26 साल रह जाएगी और भारत की सेना एक मजबूत सेना की तरह युवाओं की ताकत से उभरेगी। भारत में विपक्ष एक मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है कि अग्निवीर अगर 4 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएगा तो उसके बाद तो वो बेरोजगार हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जो अग्निवीर 4 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं उसे CISF, पुलिस जैसे सुरक्षा दलों में आरक्षण दिया जाएगा, जिसके कारण वो वहां पर भी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा अग्निवीर जब रिटायर्ड होगा तो उसका 4 साल का पेंशन और उसका अलाउंस मिला के तकरीबन 22 लाख रुपए तक उसको मिलेंगे। तो जरा सोचिए, अगर अग्निवीर बाहर आके अपना कोई रोजगार भी शुरू करना चाहता हो तो भारत में ऐसे कितने युवा होंगे जो 25 साल की उम्र में अगर अपना कोई बिजनेस करना चाहे तो उसके हाथों में 25 लाख जैसी बड़ी रकम होगी। इसलिए विपक्ष का रोजगारी वाला मुद्दा कतई मायने नहीं रखता है। और वैसे भी देश की सेना में भर्ती होने वाले युवा की सबसे पहली इच्छा होती है राष्ट्र की सेवा, न कि रोजगारी। और अग्निवीर स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि देश के पास महज कुछ सालों के भीतर ही एक देशभक्त, सशक्त और वेल ट्रेन्ड युवाओं की फौज होगी, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके राष्ट्र को मजबूती देंगे। और इसके कारण हमारा देश भीतर से भी उतना मजबूत होगा जितना मजबूत वो सीमाओं पर है। इसीलिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए हमने ये कुछ मुद्दे आपके सामने रखे हैं कि जहां पर देश की बात हो, देश की सेना की बात हो, वहां पर भ्रम की स्थिति कदापि न पनपे। जय हिंद की सेना।